Good morning, everyone. I Ram Avatar welcome you on the online platform AMG स्कूल पुलिस लाइन सवाई माधोपुर। आज हम शुरू करेंगे मॉडल्स। और मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले मैं, दूसरा माइट, तीसरा कैन, चौथा है कुड, पांचवा है मस्ट, छठा है शुड, सातवां है मस्ट नॉट, आठवां है विल और सेल, विल और सेल, नवा है वुड, दसवां है ऑटो और 11वां है यूज्ड टू और 12वां है नीड नॉट और 13वां है डेयर नॉट। देखिए विद्यार्थियों, ये आपके सामने 13 मॉडल्स लिखे हुए हैं। अब हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनका प्रयोग कहाँ पर होता है, कैसे होता है। सबसे पहले बात करें मैं मॉडल। सबसे पहला जो हमारा मॉडल है मैं, और इसका अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकता हूं। अब इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ रूल्स है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 है मैं का प्रयोग मैं का प्रयोग जब करते हैं जब कोई कार्य होने की संभावना होती है। उदाहरण के लिए द स्काई इज डार्क टुडे, इट रेन। देखिए आसमान डार्क हो रहा है। डार्क का अर्थ है काला हो रहा है, बिल्कुल छा रहा है। आसमान छा रहा है, डार्क हो रहा है और बारिश आ सकती है। तो बताइए संभावना है तो यहाँ पर मे का यूज करेंगे। दूसरा इसका रूल है, एक एग्जाम्पल और देखिए, दी लास्ट बस हैज
gone. The last bus has gone. My father come home late. देखिए, द लास्ट बस हैज गॉन, लास्ट बस निकल चुकी है, लास्ट बस जा चुकी है अर्थात लास्ट बस निकल चुकी है और मेरे पिताजी घर लेट आ सकते हैं। तो बताइए लेट आने की संभावना है या नहीं है? जब लास्ट बस निकल गई तो पिताजी लेट ही आएंगे अर्थात लेट आने की पूरी संभावना है और ऐसी स्थिति में मे का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद रूल नंबर 2 है और हम मे का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? रूल नंबर 2, आशीर्वाद जिसको बोलते हैं ब्लेस, ब्लेस, श्राप यानी कर्स, शुभकामना अर्थात विश। आशीर्वाद, श्राप, शुभकामना देने की स्थिति में, देने की स्थिति में मे का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। दूसरा नियम है मे का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जहाँ आशीर्वाद होगा, श्राप होगा, शुभकामना होगी वहाँ पर हम मे का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखिए विद्यार्थियों, आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। आशीर्वाद, श्राप या शुभकामना देने की स्थिति में मे का प्रयोग कहाँ होगा? सबसे पहले होगा। मे का प्रयोग कहाँ पर होगा? सबसे पहले होगा। चाहे आशीर्वाद हो, चाहे श्राप हो, चाहे शुभकामना हो। अब देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी लंबी उम्र हो, तो ये क्या है? आशीर्वाद है, आशीर्वाद। यहाँ पर आशीर्वाद दिया गया है, भगवान करे तुम्हारी लंबी उम्र हो, तो यहाँ पर मे का यूज होगा। मे यू फॉल इनटू द वेल, भगवान करे तुम कुएं में गिर पड़ो, ये श्राप है। क्या है? श्राप। और श्राप देने की स्थिति में भी मे का प्रयोग होगा। मे यू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम्स, आप भगवान करे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें, तो ये क्या है? शुभकामना, शुभ कामना। तो अब आप क्या समझे? यदि वाक्य में आशीर्वाद हो, श्राप हो, शुभकामना हो, तो कौन सा मॉडल का प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे। और कहाँ पर करेंगे? सबसे पहले। इसके बाद हम तीसरा रूल पढ़ते हैं कि मे का प्रयोग और हम कहाँ कर सकते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 देखिए, मे का प्रयोग और हम कहाँ कर सकते हैं? अनुमति मांगने के लिए, अनुमति मांगने
के लिए में का प्रयोग करते हैं। अनुमति मांगने के लिए में का प्रयोग करते हैं। जैसे मे आई कम इन सर। यहाँ पर अनुमति मांगने के लिए किसका प्रयोग हुआ है? मे का प्रयोग हुआ है। मे आई कम इन सर। मे आई टेक योर पेन। टेक योर पेन। क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, या क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यहाँ पर अनुमति मांगने के लिए किसका प्रयोग हुआ है? मे का प्रयोग हुआ है। तो मे का प्रयोग तीन ही परिस्थितियों में होता है। या तो उस वाक्य में क्या हो? पॉसिबिलिटी, संभावना हो, या फिर उसमें आशीर्वाद हो, श्राप हो, या शुभकामना हो, या फिर उसमें अनुमति मांगी गई हो। अब देखिए, अब मे का प्रयोग जो हम करते हैं उसमें इंग्लिश में क्या क्या पहचान होती है? मे के प्रयोग के लिए इंग्लिश की जो पहचान होती है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ पहचान। इंग्लिश की पहचान क्या क्या होनी चाहिए? एक तो पॉसिबिलिटी, संभावना। और संभावना है तो नॉट श्योर है। क्या है? नॉट श्योर, यानी निश्चित नहीं है। संभावना है तो नॉट श्योर है, निश्चित नहीं है। और ब्लेस, आशीर्वाद, कर्स, श्राप, विश, शुभकामना, प्रोबेबिलिटी, यानी संभावना। ये सारे जो शब्द हैं ये मे के लिए यूज होते हैं। पॉसिबिलिटी, नॉट श्योर, ब्लेस, कर्स, विश या प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर हमारा मे मॉडल पूरा होता है। अब हम दूसरे मॉडल की ओर बढ़ते हैं, कैन का प्रयोग। अब देखिए, दूसरा मॉडल है हमारा कैन। और कैन का अर्थ भी होता है सकता है, सकती है, सकता हूँ, सकता है, सकती है, सकता हूँ। कैन का प्रयोग। कैन के प्रयोग में जो हमारा नियम नंबर फर्स्ट है, नियम फर्स्ट। और कैन का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे? देखो, कैन का प्रयोग करते हैं हम जब वाक्य में क्या हो? योग्यता हो। योग्यता यानी एबिलिटी, एबिलिटी हो। क्या हो? एबिलिटी। क्षमता यानी क्या हो? कैपेसिटी, कैपेसिटी, क्षमता। दक्षता यानी क्या हो? स्किल हो। क्या हो? स्किल। चतुराई यानी क्लेवरनेस, क्लेवरनेस। बुद्धि क्या हो? बुद्धि। बुद्धि को बोलते हैं इंटेलिजेंस,
इंटेलिजेंस बुद्धि, योग्यता क्षमता दक्षता चतुराई बुद्धि सामर्थ्य, कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी, ताकत, ताकत को क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ताकत, और क्या हो? शक्ति, शक्ति अर्थात पावर, पावर। यदि किसी सेंटेंस में योग्यता हो, क्षमता हो, दक्षता हो, चतुराई हो, बुद्धि हो, सामर्थ्य हो, ताकत और शक्ति हो, ताकत और शक्ति हो, तो कैन का प्रयोग करते हैं। और ये जो दिए गए जो वर्ड हैं ये सारे कैन के क्या है? एडवर्बियल्स है, कैन के संकेतक है कि कैन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करेंगे। एबिलिटी, कैपेसिटी, स्किल, क्लेवरनेस, इंटेलिजेंस, कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड पावर, इनके लिए कैन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अरुण लिफ्ट दी हेवी बॉल, अरुण भारी खंबे को उठा सकता है, अरुण भारी खंबे को उठा सकता है। तो यहाँ पर किसका बोध हो रहा है? शक्ति का, पावर, उसमें पावर है इसलिए उठा सकता है, पावर का बोध हो रहा है। आई देखिए, आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेज, मैं 3 भाषाएं बोल सकता हूँ, मैं 3 भाषाएं बोल सकता हूँ। ये मेरी क्या है? योग्यता, एबिलिटी, ये मेरी क्या है? योग्यता है, एबिलिटी। The woman not digest the secret। देखिए, महिलाएं सीक्रेट बात को पचा नहीं सकती है, महिलाएं किसी भी सीक्रेट बात को पचा नहीं सकती है, तो उनकी क्या नहीं है? क्षमता नहीं है। यहाँ पर होगा कैपेसिटी, यानी उनमें क्या नहीं है? कैपेसिटी नहीं है, तो यहाँ पर कैपेसिटी का बोध हो रहा है। और इन तीनों में हम कौन से मॉडल का यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 और हम कैन का यूज कहाँ कर सकते हैं? और हम कैन का यूज करते हैं अनुमति देने के लिए, अनुमति देने के लिए जब कोई
ठोस कारण हो, जब कोई ठोस कारण हो तो अनुमति देने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। तो कैन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the meeting is over. You can go home. देखिए, मीटिंग पूरी हो गई है, अब तुम घर जा सकते हो। तो यहाँ पर अनुमति देने के लिए किसका प्रयोग हुआ है? कैन का। किसका प्रयोग करेंगे हम? कैन का प्रयोग कर देंगे यहाँ पर अनुमति देने के लिए। अब ये हमारा कैन मॉडल भी पूरा होता है। अब हम तीसरे मॉडल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा मॉडल है वो है माइट। और माइट का अर्थ भी वही होता है, सकता है, सकती है, सकता हूं, सकता हूं। अब देखिए, माइट का प्रयोग हम कब करते हैं? इसमें रूल है, रूल नंबर फर्स्ट। जब वाक्य में बहुत ही कम संभावना हो, जब वाक्य में बहुत ही कम संभावना हो, यानी 5 से 10% पॉसिबिलिटी हो, 5 से 10% संभावना हो तो माइट का यूज करेंगे। और यदि 90 से 95% संभावना होती है तो मे का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर संभावना कितनी है? 5 या 10%। 5 या 10%। बहुत ही कम संभावना हो तो किसका प्रयोग करेंगे? माइट का प्रयोग करेंगे। माइट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है दी स्काई इज क्लियर। The sky is clear. It rain today. अब देखिए, आसमान बिल्कुल साफ है, क्लियर है बिल्कुल, और आगे कह रहा है कि आज बारिश आ सकती है। तो बताइए कितनी संभावना है? आकाश बिल्कुल क्लियर है तो बारिश आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, और फिर भी अगर हो सकती है तो 5 या 10% चांस बनते हैं कि बारिश आ सकती है। तो यहाँ पर संभावना बहुत ही कम होने की वजह से यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? माइट का प्रयोग करेंगे। माइट। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ए लॉट ऑफ ब्लड has flown he sorry
दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। रमेश इज ए डल बॉय। रमेश इज ए डल बॉय। रमेश कैसा लड़का है? मंदबुद्धि। मंद बुद्धि। रमेश मंदबुद्धि लड़का है। और आगे दे रखा है ही गेट 90% मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। अब देखिए, रमेश एक मंदबुद्धि लड़का है, रमेश इज ए डल बॉय, और वो बोर्ड की एग्जाम में 90% अंक प्राप्त कर सकता है। बताइए संभावना है क्या? संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और किसी कारणवश भी हो जाए तो संभावना कितनी बनती है? 5 या 10%। और जब बहुत ही कम संभावना हो तो वहाँ पर हम यूज कौन से मॉडल का करेंगे? माइट का यूज करेंगे। इसके बाद रूल नंबर 2, इसी माइट का रूल नंबर 2, रूल नंबर 2। और हम माइट का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? देखिए, हिचकिचाहट यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हेजिटेशन। हिचकिचाहट पूर्ण अनुमति मांगने, हिचकिचाहट पूर्ण अनुमति मांगने के लिए माइट का प्रयोग करते हैं। माइट का प्रयोग करते हैं। हिचकिचाहट पूर्ण अनुमति मांगने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? माइट का। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, 2 उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे हैं। माइट आई टेक योर चॉकलेट, क्या मैं तुम्हारी चॉकलेट खा सकता हूं? और दूसरा एग्जाम्पल है माइट आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं तुम्हारा मोबाइल यूज कर सकता हूं? अब देखिए, यहां दोनों ही एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? हेजिटेशन हो रहा है। हिचकिचाहट हो रहा है। अनुमति मांग तो रहे हो, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? हेजिटेशन हो रहा है। हिचकिचाहट हो रही है कि पता नहीं सामने वाला हो सकता है चाटा जमा दे। तो इसमें हेजिटेशन है कि क्या मैं तुम्हारी चॉकलेट खा सकता हूँ? जरूरी नहीं है अपन को अनुमति मिले, हेजिटेशन है। माइट आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं तुम्हारा मोबाइल यूज कर सकता हूँ? तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला मोबाइल ही दें। लेकिन जब हम मे का प्रयोग करते हैं अनुमति मांगने के लिए, तो वहाँ हमें पहले ही पता होता है कि अनुमति मिलेगी। जैसे मे आई कम इन सर, आपको पहले ही पता है कि अनुमति मिलेगी, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए हमें अनुमति मांगनी पड़ती है। यहाँ हमें पहले ही पता नहीं है कि हमें चॉकलेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसलिए यहाँ पर क्या है? हेजिटेशन। और जब अनुमति मांगने में हेजिटेशन हो तो वहाँ पर मे का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पर प्रयोग करेंगे माइट का। 3 मॉडल हो गए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नंबर 4। इसके बाद नंबर 4 मॉडल आता है कुड।
और कुड का अर्थ होगा सका या सकता था, सकता था। अब देखिए इसका रूल क्या है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, कुड का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? यदि वाक्य में योग्यता, क्षमता, दक्षता, चतुराई, बुद्धि, सामर्थ्य, योग्यता, क्षमता, दक्षता, चतुराई, बुद्धि, सामर्थ्य, ताकत, शक्ति का प्रयोग पास्ट में हो। कौन से टेंस में हो? पास्ट टेंस में हो। पास्ट टेंस में हो तो कैन के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे। वैसे ये सारी पहचान किसकी है? कैन की, लेकिन पास्ट टेंस होने की वजह से कैन के स्थान पर कुड का प्रयोग करते हैं। यह है इसका पहला रूल। जैसे मिसेज अनीता was a rich lady. She buy an aeroplane. देखिए मिसेज अनीता एक अमीर महिला थी। कैसी महिला थी? अमीर महिला थी और वह एरोप्लेन भी खरीद सकती थी। यानी यहाँ पर उसका क्या प्रकट हो रहा है? सामर्थ्य प्रकट हो रहा है, सामर्थ्य। अब देखिए ये सेंटेंस पास्ट में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? पास्ट में। यहाँ पर वोज का प्रयोग हुआ है, अर्थात ये सेंटेंस किस में प्रयोग हुआ है? पास्ट टेंस में। और पास्ट टेंस में जब भी कोई सेंटेंस आ जाए तो आपको डायरेक्ट कुड का प्रयोग करना है। कुड अर्थात यदि ब्रैकेट में लिखा आ जाए पास्ट कैपेबिलिटी, या लिखा आ जाए पास्ट कैपेसिटी, या पास्ट एबिलिटी, इस तरीके का वर्ड यदि कोष्टक में लिखा आ जाए, पास्ट कैपेबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी या पास्ट एबिलिटी, तो डायरेक्ट हम किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। और इसका यूज करने की एक ट्रिक और है। देखो कुड का यूज करने की ट्रिक क्या है कि जिस सेंटेंस में वाज हो, वर हो या वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, जिस सेंटेंस में वाज हो, वर हो या वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, उसमें हमेशा कौन सा मॉडल आएगा? कुड का प्रयोग करेंगे। उसमें हमेशा कुड मॉडल का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, शी belonged to a rich family. She could
कुड बाई ए बंगलो। देखिए, ही रेन एज ही, यहाँ पर हम मॉडल भरेंगे। देखो यहाँ पर हमने आपको ट्रिक बताई, यदि सेंटेंस में वॉज हो, वर हो या फिर क्या हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। अब देखिए दोनों ही सेंटेंस में आपके सामने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। इसमें क्या आ रहा है, बिलोंग्ड, ये वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म। और इसमें क्या आ रहा है, रेन, ये भी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जहां पर भी आपको वोज दिख जाए, वर दिख जाए या वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख जाए, वहां पर आंख खोल के आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं, कुड का प्रयोग। ओके, अब इसका रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड, और रूल नंबर सेकंड क्या है, कुड का प्रयोग, कुड का प्रयोग हम पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र प्रार्थना के लिए भी करते हैं, विनम्र प्रार्थना के लिए करते हैं। जैसे कुड यू प्लीज टेक डिनर विद अस, विद अस। ये देखिए यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, कुड का प्रयोग। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है, विनम्र प्रार्थना हो रही है, क्या आप कृपा करके हमारे साथ डिनर करेंगे। तो यहाँ पर किसका यूज हुआ है, पोलाइट रिक्वेस्ट का। और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कौन से मॉडल का यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। 4 हो गए। इसके बाद पांचवा जो मॉडल आता है, पांचवा जो मॉडल है वो है मस्ट। मस्ट, मस्ट मीन्स चाहिए। इसका जो रूल है, मस्ट का प्रयोग हम कब करते हैं, जब वाक्य में क्या हो, सजेशन हो, सजेशन हो या ड्यूटी हो। ड्यूटी, सजेशन मीन्स सुझाव और ड्यूटी मीन्स कर्तव्य, कर्तव्य। एडवाइस हो, एडवाइस मीन्स सलाह, एडवाइस हो या नीड हो, ज़रूरत, ज़रूरत या नेसेसिटी, नेसेसिटी ज़रूरत, ज़रूरत। ओब्लाइज, ओब्लाइज या ओब्लिगेशन, ओब्लाइज या ओब्लिगेशन का अर्थ है बाध्यता, या पर क्या हो, बाध्यता हो या कंपल्सन, कंपल्सन अनिवार्यता हो, अनिवार्यता हो।
फोर्स हो, फोर्स का अर्थ है बल हो या दबाव हो, फोर्स हो, ऐसी स्थिति में हम किसका यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। होने पर मस्ट का यूज करते हैं। मस्ट का यूज करते हैं। कब करते हैं? जब उसमें सजेशन हो, ड्यूटी हो, एडवाइस हो, नीड हो, नेसेसिटी हो, ओब्लाइज हो, ओब्लिगेशन हो, कंपल्सन हो, फोर्स हो, और श्योर, श्योर यानी निश्चितता हो, निश्चितता, श्योर हो, श्योर या श्योरली, सर्टेन, श्योर का दूसरा नाम क्या है? सर्टेन, सर्टेन, निश्चित। ऐसी स्थिति होने पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। यानी मैं आपसे डायरेक्ट शब्दों में कहूं तो मस्ट का प्रयोग ऐसे सेंटेंस में किया जाता है जो बहुत ही जरूरी होता है, कानून की दृष्टि से, नियमों की दृष्टि से बहुत ही जरूरी होता है। कानून और नियमों की दृष्टि से बहुत ही जरूरी होता है, वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे दी सोल्जर्स wear uniform. The students pay their fees. The teachers follow the principal. Your father is in ICU. You देखिए, मस्ट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जहाँ पर बहुत ही जरूरी हो, बहुत ही जरूरी हो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे द सोल्जर्स मस्ट वियर यूनिफॉर्म, सैनिकों को यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। बोलो जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है, क्योंकि यदि सोल्जर अपनी यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे तो उनसे कोई भी नहीं डरेगा, इसलिए उनको यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है, तो मस्ट है। द स्टूडेंट्स मस्ट पे दियर फीस, विद्यार्थियों को अपनी फीस जमा करानी चाहिए, ये भी मस्ट है, अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि फीस जमा नहीं कराएंगे तो उन्हें पनिश किया जाएगा, उन्हें धूप में खड़ा कर दिया जाएगा या फिर उनको स्कूल से मिस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मस्ट का यूज करेंगे। टीचर्स, सभी टीचर्स को अपने प्रिंसिपल की आज्ञा माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए, अत्यंत ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में मस्ट का प्रयोग होगा। और योर फादर इज इन ICU, पिताजी किसमें है? ICU में भर्ती है और तुम्हें उनसे मिलने जाना चाहिए। बोलो जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी हम मस्ट का यूज करेंगे। अब इसके बाद अगला जो मॉडल आता है वो है शुड। अगला जो मॉडल है वो है शुड। शुड, और शुड का अर्थ भी क्या होता है? चाहिए।
शुड और मस्ट में क्या अंतर है? देखिए, शुड का अर्थ भी चाहिए होता है, मस्ट का अर्थ भी चाहिए होता है, लेकिन शुड में केवल सलाह दी जाती है। करना और ना करना अपने स्वयं के ऊपर डिपेंड रहता है। और मस्ट में क्या है, उस कार्य को करना ही पड़ेगा, वो जरूरी हो जाता है वहाँ पर। लेकिन शुड में ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उस कार्य को करें ही, केवल सलाह दी जाती है। तो शुड का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे, देखो, एक तो मोरल एडवाइस, मोरल एडवाइस नैतिक सलाह के लिए। एक मॉरल ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य। और मोरल सजेशन भी आप लिख सकते हो, मोरल सजेशन नैतिक सुझाव जहाँ पर दिया जाता है वहाँ पर किसका यूज करेंगे हम? शुड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अब देखिए, पहला सेंटेंस है तुम्हें सुबह घूमने जाना चाहिए। अब क्या ये अत्यंत जरूरी है क्या, या संविधान में लिखा हुआ है, या हम इस कार्य को जरूरी करें? ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस कार्य को करें या न करें, क्योंकि यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं है, यहाँ पर केवल सलाह दी जा रही है। You help the beggars, तुम्हें भिखारियों की मदद करनी चाहिए, तुम्हें भिखारियों की मदद करनी चाहिए। अब ये कोई नियम तो है नहीं भाई, ज़रूरी है कि भाई मदद करें, लेकिन यहाँ पर क्या है, सलाह दी जा रही है, या फिर हमारा ये क्या है, मॉरल ड्यूटी बनती है, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। और यू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, तुम्हें अधिक से अधिक क्या लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। ये क्या है, हमारी मॉरल ड्यूटी है, हमारा नैतिक कर्तव्य है। और यू रेस्पेक्ट दी एल्डर्स, तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये क्या है, हमारी मॉरल ड्यूटी है, हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो ऐसी स्थिति में हम किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। तो इसमें भी शुड आ जाएगा, इसमें भी शुड आ जाएगा, और इन चारों में हम क्या भर देंगे, शुड मॉडल का यूज करेंगे। तो ये तो था हमारा फर्स्ट रूल। कौन सा रूल? फर्स्ट रूल। अब हम बात करते हैं सेकंड रूल की, शुड का प्रयोग। और हम कहाँ करते हैं शुड का सेकंड रूल? देखिए, रूल नंबर सेकंड है, लेस्ट के बाद, किसके बाद? लेस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं। लेस्ट के बाद हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी इज वर्किंग हार्ड लेस्ट शी शुड फेल। देखिए, लेस्ट का अर्थ है कहीं ऐसा न हो कि
कहीं ऐसा न हो कि। तो यहाँ पर देखिए लेस्ट के बाद डायरेक्ट रूल है कि लेस्ट के बाद हम किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। वह कठिन मेहनत कर रही है, कहीं ऐसा न हो कि वह फेल हो जाए। तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, हमें शुड का यूज कर देंगे। हरी इज रनिंग फास्ट, लेस्ट ही मिस द ट्रेन, ही मिस द ट्रेन। देखिए रमेश बहुत तेज दौड़ रहा है, रमेश बहुत तेज दौड़ रहा है, कहीं ऐसा न हो कि वह ट्रेन चूक जाए। तो यहाँ पर भी हम किसका यूज करेंगे, शुड का यूज कर देंगे। तो विद्यार्थियों आपको क्या ध्यान रखना है कि लेस्ट के बाद हमेशा शुड का यूज करना है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा अगला जो मॉडल आता है वो है मस्ट नॉट। अगला जो मॉडल है वो है मस्ट नॉट। मस्ट नॉट का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, देखिए मस्ट नॉट का जो प्रयोग है वो किया जाता है एक तो प्रोहिबिशन के लिए। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध। किसी भी चीज़ के लिए यदि निषेध हो, मना करना हो, मना की गई हो, तो वहाँ पर हम मस्ट नॉट का यूज करते हैं। या इसका यूज करेंगे अपन नॉट अलाउ, जहाँ पर अनुमति नहीं हो वहाँ पर भी हम किसका यूज करेंगे, मस्ट नॉट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए दी वाइफ दूसरा है वी टच दी लिविंग वायर, वी देखिए 3 एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं और मस्ट नोट का प्रयोग करना है। तो मस्ट नोट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जहाँ पर मना की गई हो। क्या की गई हो, मना की गई हो, मना की गई हो, यानी मना करने के लिए मस्ट नोट का प्रयोग करते हैं जहाँ पर मना की गई हो। देखिए पत्नी को अपने पति को पीटना चाहिए, बोलो क्या पत्नी को अपने पति को पीटना चाहिए, तो आप कहोगे नहीं सर जी, यानी मना हो रही है ना। और मना करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, मस्ट नॉट का, मस्ट नॉट। इसका अर्थ हो गया पत्नी को अपने पति को नहीं पीटना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल है हमें लिविंग वायर कौन सा होता है, जिसमें करंट आ रहा हो, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, यानी हमें जिंदा तार को छूना चाहिए। बोलो छूना चाहिए, आप कहोगे नहीं, यानी मना हो रही है। और मना करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट नॉट का, मस्ट नॉट। यहाँ देखिए हमें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। बोलो
नहीं, मना हो रही है, और मना करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, मस्ट नॉट का यूज करेंगे, मस्ट नॉट। क्लियर दोस्तों। इसके बाद देखो एक एग्जाम्पल और लिखते हैं हम, यू देखिए, यू थ्रो बनाना स्किन ऑन दी रोड, यानी तुम्हें रोड पर केले के छिलके फेंकने चाहिए। बोलो फेंकने चाहिए या नहीं फेंकने चाहिए। तो आप कहोगे नहीं फेंकने चाहिए, यानी मना हो रही है, और मना होने के लिए हम किसका यूज करेंगे, मना होने के लिए हम यूज करेंगे मस्ट नॉट का, मस्ट नॉट। अगला एग्जाम्पल देखिए, वी मेक ए नॉइज इन क्लास, हमें क्लास में शोर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्लास में शोर करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए। मना हो रही है, और मना करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, मस्ट नॉट का यूज करेंगे, मस्ट नॉट। तो देखिए विद्यार्थियों, हमने कितने मॉडल पढ़ लिए, हमने पढ़ लिया मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, शुड और मस्ट नॉट, यानी हम 7 मॉडल पढ़ चुके हैं। कितने मॉडल, 7 मॉडल हम पढ़ चुके हैं। और ये वीडियो जो 10th क्लास के विद्यार्थी हैं, बोर्ड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो लाभदायक होगा ही, बेनिफिशियल होगा, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो रामबाण सिद्ध होगा। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।